हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 12 हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ओके, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट हम कर रहे थे आपका। तो हमने आपका जो लास्ट टॉपिक था वो आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कंसेप्ट टुडे, दैट इज़ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है? आइसोमर्स का आपको पता है, आइसोमर्स वो कंपाउंड आपके पास होते हैं जिनका फॉर्मूला आपके पास सेम रहता है, बट डिफरेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्टीरियो वर्ड का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, उसको आप बोलते हो स्पेशियल अरेंजमेंट, इज नोन एज द स्टीरियो। ओके, तो आइसोमर्स जिनका फॉर्मूला रहेगा सेम लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी, तो उन आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, एंड जो फिनोमिना होगा उसको आप बोल दोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास बेसिकली टू टाइप के होते हैं, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। तो ये चीज़ हम जब हम 13 यूनिट करेंगे तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका वही सेम बात है, फॉर्मूला तो आपका रहेगा सेम, लेकिन ऐसे आपके पास एटम्स होते हैं जिसमें जो मेन एटम होता है, जो रिलेटिव पोजीशन होती है एटम की, सिर्फ वो डिफरेंट होती है। मीन्स आप क्या करते हो, आप लाइक दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, एक कार्बन को आपने फिक्स कर लिया। ओके, उसको आप फिक्स कर लेते हो, दूसरे को आप रोटेट करते हो। मीन्स व्हेन यू रोटेट atom along the single bond, this type of configuration या this type of you can say configuration is known as the conformational isomers। ठीक है, उन आइसोमर्स को आप कन्फर्मेशनल बोलते हो जिसमें जो है एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है बाय द रोटेशन थ्रू द सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है जो। ओके, नेक्स्ट आता है जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल में क्या फ़र्क होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। कन्फर्मेशनल में तो आप सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हो एटम मॉलिक्यूल को, पोजीशन को डिफरेंट कर देते हो। कॉन्फ़िगरेशनल में आपकी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि यदि एक आइसोमर को दूसरे में इंटर कन्वर्ट आपको करना है तो यू हैव टू ब्रेक और रीमेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पे आपको या तो वहाँ पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करना भी पड़ेगा एंड न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसमें आप दो टाइप पढ़ोगे, दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है सिर्फ ISCE के सिलेबस में इंक्लूड है, नॉट द पार्ट ऑफ CBSE बोर्ड। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है ये आपका 12th में आएगा, मैं वहाँ पे आपको डिटेल से कराऊंगी, तो ये कंसेप्ट आपने नहीं करना। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये कंसेप्ट हम जब एल्कीन्स पढ़ेंगे आपका तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 में। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे स्किप करते हैं आपका, दैट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो हमने आपका टॉपिक आज का स्टार्ट करना है, दैट इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हमने कुछ फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी कैसे हम कैरी आउट करते हैं। देखो आपके पास क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि केमिकल आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, मीन्स वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सबस्ट्रेट बोलोगे। सबस्ट्रेट क्या करेगा? सबस्ट्रेट मीन्स जो आप रिएक्टेंट बोलते हो जिसको, वो आपकी रिएक्ट करेगा किसी सुटेबल अटैकिंग रिएजेंट के साथ, मीन्स किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी या तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेंगी, वहाँ पे आपका क्या होगा, बीच में कोई ना कोई एक ऐसी स्टेज आएगी जो आपकी अनस्टेबल होगी, जिसको आप या तो ट्रांजिशन स्टेज बोलोगे, या आपके पास ऐसे कंपाउंड बनेंगे विच आर अनस्टेबल इन नेचर, जिसको आप इंटरमीडिएट बोल दोगे। ठीक है, इंटरमीडिएट नाम से पता लग रहा है, इंटरमीडिएट जो आपके केमिकल रिएक्शन के मिड में बनते हैं, मीन्स रिएक्टेंट आपके पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं, फिर इंटरमीडिएट ब्रेक होके आपके
प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट क्या होती हैं, जो साइड प्रोडक्ट आप निकलती है, कुछ एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटी होती हैं, इम्प्योरिटी की तरह ही आप उनको बेसिकली लेते हो, तो साइड प्रोडक्ट उनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। आप क्या किसको आप बोलते हो, आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, देखा है कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म? मैकेनिज्म आपके पास क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है कि हम लाइक आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आपकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, उसमें हम क्या 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 चीज़ें पढ़ते हैं, कितने स्टेप में हो रही है, कौन से रिएक्टेंट है, कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ठीक है, कि क्या रिएक्शन का रेट है, रेट मीन्स रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन स्लो है, या आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो एवरेज रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में हमने आपके जो रिएक्टिव जो रिएजेंट्स होते हैं उनको बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आपका सबसे फर्स्ट कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। जो देखो, मैं इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लो एक बार, तभी आपको पता लग जाएगा। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फाइल का मीनिंग होता है लविंग, ठीक है। आपको पता है दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, या तो होगा पॉजिटिव चार्ज या होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। मीन्स पॉजिटिव आर लविंग ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आर लविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल वर्ड का मीनिंग होता है लविंग, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मीन्स जो कैटायन होंगे। तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल को आप रिप्रेजेंट करते हो ई पॉजिटिव से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, देयर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन दैम, ठीक है। तो या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के आपके पास दिखाए हुए हैं, जैसे H पॉजिटिव है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन है, ब्रोमोनियम आयन है, ये सारे आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल में आपके पास क्या आता है, जैसे फ्री रेडिकल्स हो गए, कार्बिन्स हो गए। डोंट कंफ्यूज, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन, अब इससे नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बिन्स, ठीक है। सारा कंसेप्ट हम यहाँ से करेंगे। तो आपने यहाँ आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। और आपके पास न्यूट्रल भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन फाइल होंगे मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो लुईस एसिड उनको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड आता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मीन्स ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव की तरफ आपके अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। उनके पास आपके पास वन लोन पेयर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, दे आर नेगेटिवली चार्ज, या न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास बेसिकली होते हैं, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो लुईस बेस। ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ आपको, ओके। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को अपने माइंड में रखना क्या होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद आपके पास आता है कि फिजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। फिजन का मीनिंग क्या होता है कि हमने ब्रेकेज करनी है, ब्रेक करना है हमने कोवलेंट बॉन्ड को। कैसे हो सकती है ब्रेकिंग, या तो आपके पास क्या होगा, देखो, एक कोवलेंट बॉन्ड है लाइक AB टाइप का है, या आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती है। फर्स्ट क्या है कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, B अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए जब बॉन्ड क्लीव हो, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्वायर कर लिया A ने, एक ले लिया B ने,
तो दोनों की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो वहाँ से जो क्लीवेज होता है उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक। होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। हेट्रोलिटिक होता है सेकंड टाइप का कि या तो बी आपका दोनों के दोनों ले जाए या ए आपका दोनों के दोनों ले जाए। ये आपका डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लाइक बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को बी ले जाएगा, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है सॉरी। और यदि आपके पास जो ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को फिर ए लेके चला जाएगा, तो ए के ऊपर आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। बी के ऊपर बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो मीन्स इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है। हेट्रोलिटिक का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। ओके, तो होमोलिटिक मैंने अभी बता दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि दो आपके पास एलिमेंट है, एक ए ले जाए एक बी ले जाए, वन साइडेड एरोसिस को हम दिखाते हैं। तो होमोलिटिक फिजन होगा तो आपके पास यहाँ से बनेंगे फ्री रेडिकल्स। याद रखना एक चीज़, फ्री रेडिकल्स आपके पास क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज, ऐसी केमिकल स्पीसीज जिनके ऊपर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दे आर नोन एज द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड में बनते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना। कब बनते हैं? हाई टेम्परेचर कंडीशन आप देते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में बन जाते हैं। कोई आपके पास इनिशिएटर प्रेजेंट हो जैसे पेरोक्साइड, तब आपके फ्री रेडिकल बनते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम 13 चैप्टर में मैकेनिज्म करेंगे अलग अलग रिएक्शंस के। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाए। मैंने बताया कौन सा लेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यदि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी लेके चला जाएगा, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो आपके पास केमिकल स्पीसीज बनेंगी उनके ऊपर चार्ज होगा, एक को आप बोल दोगे कैटायन, दूसरा क्या होगा? एनायन। ये हमेशा किस में होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम ये बोलते हैं, जनरल कंसेप्ट हम ये पढ़ के आए हैं कि पोलर कंपाउंड है, जैसे HCl की आप बात करते हो, जनरल बात बता रही हूँ मैं आपको। HCl में क्या होता है, हम ऐसा शो करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों Cl की तरफ होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका Cl की तरफ होता है। इसका रीज़न हमने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इसका रीज़न आपके पास होता है कि Cl जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ा था। सेम वी कैन अप्लाई इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ोगे यहाँ पे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इन फ्यूचर जहाँ भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनके बिना केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। तो कीप इन योर माइंड। सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक में आता है दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास क्या होता है वो चीज़ आप समझो। देखो, हमारे पास कार्बन चेन है, कार्बन चेन पे हमने यहाँ पे लगा दिए हैलोजन। हमें पता है भाई जो हैलोजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके साथ वो डायरेक्टली अटैच है। लेकिन कार्बन चेन जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाएगी तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो इस टाइप के इफेक्ट को, मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड द हैलोजन एटम, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस टाइप के इफेक्ट को आप बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपके पास क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास दो टाइप के होते हैं। या तो आपके पास कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। विड्रॉइंग क्या होते हैं? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे हैलोजन। ठीक है, या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। जब आपके पास क्या होता है,
एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इस जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही हो रही है, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो जब आपके पास क्या होता है यहाँ पे कार्बन चेन पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो जो इफेक्ट आपके पास होता है उसको आप बोलते हो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, विड्रॉ का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाले, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, COH हो गया, F फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, दूसरे को देता है, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो उस टाइप के इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, याद रखने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। देखो, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब अपने ऊपर नेगेटिव ले रहा है, कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। जो अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने में से लॉस कर रहा है, मीन्स अपने ऊपर प्लस चार्ज ले रहा है, कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। ओके, ऐसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो जो भी आपके पास कार्बोनिल नहीं सॉरी जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इसको माइंड में रखना। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था। सेकंड आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक में अब इंडक्टिव तो होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, वहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक में आपके पास कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, जो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड में प्रेजेंट हो जाते हैं, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है वो उस एटम की तरफ हो जाता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कोई रिएजेंट आया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं रिएजेंट को, तो क्या होगा कि जो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया एक्चुअल में, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इफेक्ट आपका टेम्परेरी होता है, इंडक्टिव आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। कीप इन योर माइंड। तो जैसे इंडक्टिव आपके दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक भी आपके दो टाइप के होते हैं। समझ आ गया आपको ये, आई थिंक ये समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोमैरिक क्या होता है, जिसमें आपके पास कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, मल्टीपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन का होते हैं फ्रॉम वन एटम टू द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, वन एटम टू द अदर एटम, किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सेम वही पैटर्न, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई कब होता है, देखो समझो इस चीज़ को, जब आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, इस चीज़ को याद रखना। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैकिंग जो रिएजेंट है उस पे अटैक करेंगे। जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है जो जहाँ से मीन्स बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का, आपके पास जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अटैकिंग रिएजेंट, तो वहाँ पे जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आपका अटैच है उससे अपोजिट एटम पे आपका जब चार्ज आता है तो उस टाइप के इफेक्ट को आप बोलते हो प्लस इफेक्ट। क्या बोला है मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अटैकिंग जो रिएजेंट है आपका पाई बॉन्ड आपके अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अटैच होगा यदि उसके अपोजिट साइड में चार्ज आए तो उसको आप बोलते हो, अपोजिट एटम पे चार्ज आए उस इफेक्ट को आप बोलते हो प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, और ये इफेक्ट आपका कहाँ होता है, जब आप एसिड को ऐड करते हो एल्कीन्स के ऊपर। सेकंड टाइप क्या होता है, माइनस ई। इस चीज़ को भी देख लो एक बार
कि जहाँ पे आपके मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी के ऊपर यदि अटैकिंग रिएजेंट आके अटैच हो जाए उसको आप बोलोगे माइनस ई इफेक्ट। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम, एन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड अदर देन द वन द रिएजेंट फाइनली अटैच, द इफेक्ट इज नोन एज द माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है सी ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो जो पाई बॉन्ड की शिफ्ट है वो दूसरे एटम के ऊपर आपकी हो जाती है, तो मीन्स इस टाइप के इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई हमेशा इलेक्ट्रोफाइल करता है, माइनस ही हमेशा न्यूक्लियोफाइल करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखना। कोई नहीं पूछेगा प्लस सी क्या होता है, माइनस सी क्या होता है, नहीं। जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटैक कौन किस पे कर रहा है। देखो यहाँ पे ये तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर पे। ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप जाओगे 12th क्लास में तो 12th यूनिट आएगी वहाँ पे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली एल्डिहाइड कीटोन वाली, तो वहाँ पे जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करोगे तब आपको यही मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ योर यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है उसका सेकंड टाइप है। दिस इज़ टेम्परेरी इन नेचर। उसके बाद रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस में ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। रेजोनेंस का कंसेप्ट हम 4th यूनिट में आपका कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपने यहाँ से पढ़ना है रेजोनेंस क्या होता है, किन किन कंपाउंड में होता है, जो आपके पास रेजोनेंस एनर्जी होती है वो क्या होता है, रेजोनेंस को राइट करने के आपके पास रूल क्या होते हैं। ये सारा कंसेप्ट आपने खुद करना है। मैं आपको जो कराऊंगी वो मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट कराऊंगी, जो आपके पास 2 टाइप का होता है, सेम प्लस आर माइनस आर, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है रेजोनेंस का एंड हाइपर कंजुगेशन का, ये हम आपका कल डिस्कस करेंगे एंड विद रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ओके, तो इसमें से यदि जो आज कंसेप्ट कराया है इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी एंड डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट दिस पोर्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो यू मस्ट हैव टू डू दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।